आभा सिंह जो कि वकील हैं, याचिकाकर्ता, और उन्हीं की कोशिशों की वजह से इतनी जल्दी इस पूरे मामले में फैसला आया है। उनकी ओर से अपनी खुशी कैसे जाहिर की गई, क्या कुछ कहा गया है आभा सिंह की ओर से, वो अब आपको सुनाते हैं। और 5 साल की सजा सलमान को करार दी गई है और अभी सलमान खान कोर्ट में ही है क्योंकि उनके वकील उस ऑर्डर की वेट कर रहे हैं जिसके लिए फिर वो हाई कोर्ट अपील के लिए मूव कर सके, क्योंकि इसमें 5 साल की सजा में उनको तुरंत कोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया जाएगा और उनको जेल में ले जाया जाएगा। जुर्माने के बारे में उनको जो है 25,000 का जुर्माना किया गया है और जो बाकी सेक्शन से जैसे मोटर व्हीकल एक्ट का उसमें 500 रुपए जुर्माना, 2 महीने की सजा, बाकी जो लाइसेंस नहीं था मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो वो शराब पी के ड्राइव कर रहे थे, पीड़ितों के लिए मुआवजा, पीड़ितों की मुआवजे की बात नहीं हुई है। तो हाँ, पीड़ितों के लिए जो मुआवजा था वो कोर्ट में तो अलग था, वो इससे रिलेटेड नहीं था, लेकिन उनको 25,000 फाइन और 5 साल सुने एक बड़ा सवाल था। देखिए, अशोक सिंह ड्राइवर था, उसकी एक दलील, एक थ्योरी रखी गई थी, उसके बारे में क्या हुआ? अशोक सिंह जो है, अशोक सिंह की दलील कोर्ट ने कैंसिल कर दी, उसने नहीं मानी और जज ने रहे थे 5 याचिकाएं इनकी ओर से अलग अलग अदालतों में लगाई गई और जाहिर तौर पर आज उनके लिए खुशी का मौका और उसका वो जिक्र करते हुए सीधे रुक कर लेते हैं। रवि शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। चूंकि बस कुछ देर का और इंतजार, फाइनल प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा है और प्रक्रिया पूरी होते ही सीधे ऑर्थर रोड जेल लेकर जाया जाएगा सलमान खान को। रवि, अभी किस तरह की जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, अभी पुलिस जो है अपना पूरा इंतजाम में लगी हुई है क्योंकि किसी भी पल अंदर से आदेश आ सकता है जज की तरफ से कि आप इनको लेकर जाइए और जेल में बतौर कैदी इनको एडमिट कराइए। तो उसकी पूरी जो प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, वैन लगाई गई है, यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो गया है यहाँ पर, और उसके बाद अब इनको किसी भी पल ये तैयार है पुलिस यहाँ की कि सलमान खान को ले जाकर वो ऑर्थर रोड जेल में छोड़कर आए। अभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारे साथ जुड़े हुए थे, हम फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि इस केस में क्या सबसे बड़े चैलेंजेस थे पुलिस के सामने और किस तरह से लगातार ये मामला अदालत में वो रखते रहे और किस तरह से उन्होंने सबूत जुटाए, वो सबूत जो अकाट्य साबित हुए आखिरकार अदालत में, और आज जो है इस मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा हुई है। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है यहाँ पर कि सभी को इंतजार है कि अंदर से कब वो आदेश आता है। और आप देख सकते हैं जैसे मेन गेट पर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी जमावड़ा पुलिस का है। पत्रकार यहाँ पर हैं क्योंकि उन्हें तस्वीरें लेनी है। आखिरी से जब सलमान खान को बाहर निकाला जाएगा यहाँ से, यही वो गेट होगा। आए भले वो पीछे से तो जो वीआईपी गेट था, लेकिन जब जाएंगे तो वो इसी गेट से जाएंगे जो आम लोगों के लिए है। आम लोग यहाँ से आते और जाते हैं। यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट चारों तरफ हो चुका है। अब बस इंतजार है कि किसी भी पल अंदर से जब वो आदेश आए तो ये अपने उस आदेश की पालना करे पुलिस, जो अदालत की तरफ से दिया जाएगा। रवि, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है और चूंकि आपने बहुत सारी रिसर्च भी कर रखी है, कैदी को किस तरह से ले जाया जाता है जेल के भीतर और फिर पूरी जो प्रक्रिया होती है उसका पालन करना होता है। सलमान खान चूंकि इसके पहले भी 2 बार जेल जा चुके हैं, हालांकि वो काले हिरन के शिकार का मामला था और अभी भी वो पूरा प्रोसेस जो है वो चल ही रहा है अदालत में। लेकिन अब जब सलमान खान को ऑर्थर रोड जेल में लेकर जाया जाएगा, उसके बाद से प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? क्या एक बार फिर से जो नंबर अलॉट किया जाता है कैदियों को, वो नंबर दिया जाएगा ऑर्थर रोड जेल के अंदर सलमान खान को और एक समय मुकर्रर कर दिया जाएगा कि इस समय ही अगर आपके परिवार के लोग हैं वो मिल सकते हैं या जो वकील हैं वो आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं? सलमान को क्या जेल का ही खाना अब खाना पड़ेगा? इन तमाम बातों के बारे में आप जरा विस्तार से बताइए हमें। और इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। सलमान खान के वकील हाईकोर्ट पहुंचे हैं। सलमान की जमानत के लिए अर्जी देने के लिए सलमान खान के वकील हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, पहले से ही माना जा रहा था कि चूंकि इस पूरे मामले में जैसे ही जो पूरी प्रक्रिया कोर्ट के भीतर हुई है उसकी कॉपी मिल जाती है सलमान खान के वकीलों को, उसके तुरंत बाद वो बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर लेंगे और ठीक ऐसा ही हुआ है। आपको बता दें कि 1:27 पर जज ने अपना फैसला सुनाया और 2:38 हो रहे हैं इस वक्त सलमान की जमानत के लिए अर्जी देंगे और इसके लिए बाकायदा हाईकोर्ट का रुख किया जा चुका है। सलमान खान के वकीलों की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया जा चुका है और जितनी जल्दी सलमान खान के वकील इसको लेकर अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसके बाद जो जानकार है वो यही कह रहे हैं कि चूंकि समर वेकेशन शुरू हो जाएगा, जिसको देखते हुए तमाम छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, जो जजेस हैं वो छुट्टी पर चले जाएंगे। ऐसे में सलमान को जल्द राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम है। लेकिन सलमान खान
चूंकि एक बहुत बड़े सितारे हैं बॉलीवुड के और उन्होंने बड़े बड़े वकील भी हायर कर रखे हैं इस पूरे मामले को टैकल करने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त ये है, सलमान की जमानत के लिए अर्जी देने के लिए सलमान के जो वकील हैं वो अभी पहुंच चुके हैं। हालांकि सेशन कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी अभी नहीं मिली है, उसका इंतजार भी किया जा रहा है। जैसे ही कॉपी मिलेगी, वहां पर पहले से ही कुछ वकीलों की मौजूदगी है, उस कॉपी के साथ ही जमानत के लिए अर्जी लगा दी जाएगी। सेशन कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी का इंतजार इस वक्त किया जा रहा है। ये बात बिल्कुल तय है कि सलमान को सलाखों के भीतर रहना होगा, लेकिन सलमान के वकील बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि उन्हें एक रात भी गुजारना पड़े। हालांकि ये मुमकिन नहीं हो सकता है। 5 साल की सजा का ऐलान कर दिया जा चुका है आज सेशन कोर्ट की ओर से, लेकिन अब चूंकि राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा ही खटखटाना था सलमान खान को, इसलिए हाईकोर्ट का रुख किया जा चुका है उनके वकीलों की ओर से। लेकिन अभी कोर्ट की फाइनल कॉपी का इंतजार किया जा रहा है और ये 5 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट की ये वह तस्वीर है जब मां छोड़ने के लिए सलमान खान को आज सुबह सुबह आई थी, जब वो कोर्ट के लिए निकल रहे थे। लेकिन उस वक्त उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। सलीम खान जो कि पिता हैं सलमान खान के, उन्होंने उन्हें हक किया, गले से लगाया और फिर सलमान खान बिल्कुल अपने उसी दबंग अंदाज में, जैसा कि हम उन्हें फिल्मी पर्दे पर देखते रहे हैं, उसी अंदाज में अपनी गाड़ी में बैठते हैं और फिर निकल जाते हैं कोर्ट के लिए। लेकिन जैसे ही 11:30 बजे के आसपास इस बात का ऐलान हुआ कि जितने भी मामले हैं उन सब में दोषी करार दिए जाने के बाद सोहेल खान भावुक हो उठे, अरबाज भी भावुक हो उठे, उनकी बहनें रो पड़ी। अर्पिता अरवेरा जो कि कोर्ट के भीतर इस वक्त भी मौजूद हैं और सुबह से ही सलमान खान के साथ वो बनी हुई हैं। सलमान की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन ये बात तय है अगर किसी ने गलती की है तो उसकी सजा उसको मिलेगी और आज कोर्ट के भीतर बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमारे संवाददाता राजेश इस वक्त जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, अभी फाइनल कॉपी का इंतजार किया जा रहा है, सेशन कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी अभी मिली नहीं है, इसके बावजूद हाईकोर्ट का रुख सलमान खान के वकीलों की ओर से किया जा चुका है, अब आगे क्या? देखिए, सलमान खान के जो वकील हैं श्रीकांत शिवड़े और उनकी पूरी टीम तलाश संभावनाएं हैं इस केस में कि सलमान को इस फैसले के खिलाफ अपील करनी है, सलमान की जमानत के लिए जाना है। उन संभावनाओं को तलाशने के लिए फिलहाल पूरी टीम जो है सलमान खान के वकीलों की वो हाईकोर्ट जा चुकी है। हालांकि अभी उन्हें सेशन कोर्ट से ऑर्डर नहीं मिली है। अब वो कोर्ट जाके पता करेंगे कि आखिर प्रोसीजर क्या है और कितना वक्त लगेगा, कोर्ट कब तक खुला रहेगा। क्योंकि 9 तारीख से आपको बता दूं चित्रा की महाराष्ट्र में अदालतों में छुट्टी होने वाली है, तो उससे पहले अपील फाइल करनी पड़ेगी, जमानत के लिए भी जाना पड़ेगा। यही वजह है कि अभी ऑर्डर डिक्टेट कर ही रहे हैं सेशन में जज, और सलमान खान के जो वकील हैं वो फिलहाल कोर्ट का रुख किया है उन्होंने। बिल्कुल, चलिए और जानकारी आपसे राजेश हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। हमारे तमाम सहयोगी भी अलग अलग हिस्सों से मौजूद हैं। सेशन कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच सलमान खान के वकील बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट से ही जमानत उन्हें मिलनी है और इसके लिए प्रक्रिया को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि गर्मी की छुट्टी होने का मतलब कि ये पूरा मामला लंबित हो जाएगा, ठप पड़ जाएगा और फिर सलमान को काफी ज्यादा दिन जेल के भीतर गुजारने पड़ सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आज कोर्ट के भीतर क्या कुछ हुआ, सरकारी वकील की ओर से क्या जानकारी दी गई, प्रदीप घरट को सुन लेते हैं, उसके बाद अपने सहयोगियों के पास हम चलेंगे। सुनिए। सलमान खान दोषी पाए गए हैं। देखिए, आरोपी दोषी पाए गए हैं और न्यायालय ने उन्हें 304 पार्ट 2 के तहत 5 साल की सश्रम कारावास की सजा दी है उनको। बाकी धाराओं में क्या सजा? बाकी धाराओं सभी धाराओं के बारे में न्यायालय ने हमारा उनके आरोपी के खिलाफ जो ऑफेंस है प्रूव हो चुका है। अभी जो जजमेंट की कॉपी हमारे हाथ में अभी तक आई नहीं है, लेकिन सभी धाराओं के तरह दोषी पाए गए हैं। यानी सेक्शन 3, 134, 181, 182, 184, 185 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट। जिस तरीके से ये मामला चला कोर्ट में, आप संतुष्ट हो? देखिए, मैं जैसा हमेशा कहता आ रहा हूँ कि हम न्यायालय के, देखिए मेरा ऐसा कहना है कि हम हमारे तरफ से जो सच है वो बाहर लाने की पूरी कोशिश की और न्यायालय ने भी आज ये स्वीकार किया है कि आरोप। सरकारी वकील को आप सुन रहे थे, प्रदीप घरट। जाहिर तौर पर उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत कर रखी थी और उनकी ओर से ये पूरी जानकारी दी गई। लेकिन ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट की तस्वीर, सलमान खान का
वो घर जहां से आज सुबह वो निकले थे, लेकिन कोर्ट का रुख करने के बाद जैसे ही उन्हें दोषी करार दिया गया, उसके बाद संगीता बिजलानी सबसे पहले पहुंची थी। उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा उनके घर पहुंची, प्रीति जिंटा उनके घर पर पहुंची। चूंकि मां बाप सलीम खान उनके पिता और उनकी मां घर के अंदर ही मौजूद थे, उनकी मां की तबियत भी अचानक से बिगड़ गई जैसे ही उन्होंने सुना कि सलमान को दोषी करार दिया गया है, और इस बात का डर था कि उन्हें कितने साल की सजा होती है। हालांकि 1:27 पर सजा का ऐलान भी जज की ओर से कर दिया गया, लेकिन ये तीनों सितारों की मौजूदगी उनके घर के भीतर ही थी। मुश्किल की इस घड़ी में परिवार के लोग खुद को अकेला महसूस ना करें, इसलिए बॉलीवुड के सितारों ने पूरा साथ दिया। और ये 5 तस्वीरें एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मां की तबियत खराब है, सोहेल खान भावुक हो उठे जैसे ही दोषी करार दिया गया था। सलमान खान की आंखों में भी आंसू हो गए थे। उनकी बहन अलविरा और अर्पिता जिसकी हाल ही में अभी शादी हैदराबाद से पूरे धूमधाम के साथ सलमान खान की ओर से की गई, वो भी उनके साथ मौजूद थी। वो भी अपने आप को रोक नहीं पाई और रोने लगी थी। अरबाज से जब सवाल पूछा गया इसको लेकर, तो जैसा कि इस मौके पर किसी भी भाई के साथ ऐसा होता है, जवाब दे पाना काफी ज्यादा मुश्किल उनके लिए लग रहा था, और इसी वजह से पत्रकार के सवालों का जवाब अरबाज ने टाल दिया। आपको बता दें कि अरबाज खान भी अपनी फिल्म लेकर आ रहे थे जिसमें सलमान खान काम करने वाले थे। एक और सोहेल खान के शेर खान, अरबाज के दबंग 3, इन दोनों में ही सलमान खान को काम करना था, लेकिन अब ये दोनों फिल्में भी जो उनके परिवार की ही फिल्में हैं, ये फिल्में भी अटक जाएंगी। फिलहाल ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि कितना मुश्किलों भरा वक्त ये सलमान खान के लिए